नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा किसानों को 4,352 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान की 23वीं किस्त जारी योजना से करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को हुआ फायदा। 9.44 करोड़ रुपए से किसानों को सीधा लाभ। 18,880 करोड़ रुपए खातों में हुए ट्रांसफर। यूपी के 2.17 करोड़ किसान लाभान्वित। यूपी में 4352.40 करोड़ रुपए ट्रांसफर। झांसी से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की है। इस दौरान देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती किसान में खर्च में आर्थिक सहायता देना है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के किसान वर्चुअल माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। योजना के तहत पात्र किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि जारी की गई। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला। उनके बैंक खातों में कुल 4352 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी स्थित आयुक्त सभागार में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने भी किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों से सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को इस किस्त का सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे खेती किसानों के कार्यों में सहायता मिलेगी। उन्होंने किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम भी बताया। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी होने से देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक संबल मिला है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख से अधिक किसानों के खातों में भी हजारों करोड़ रुपए पहुंचे हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एम्बर ग्रुप और कोरिया सर्किट के संयुक्त निवेश वाली इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि ये निवेश प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाएगा। उन्होंने भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख करते हुए दोनों देशों की साझेदारी को नई मजबूती मिलने की बात कही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम एम्बर कोरिया सर्किट का संयुक्त निवेश। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी नई रफ्तार।
मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। कोरिया से ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख। अयोध्या में बना क्वीन हो स्मृति पार्क। निवेश से रोजगार और उद्योग को बढ़ावा। गौतम बुद्ध नगर में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एम्बर ग्रुप और कोरिया सर्किट के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नई गति देगी और प्रदेश में रोजगार के साथ औद्योगिक विकास को भी मजबूती दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत आधारभूत संरचना तथा उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण वैश्विक कंपनियां यहां निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोरिया के इतिहास में यह मान्यता है कि वहां की क्वीन हो अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी, जो समुद्री मार्ग से कोरिया पहुंची थी। इसी ऐतिहासिक संबंध को सम्मान देने के लिए अयोध्या में क्वीन हो की स्मृति में एक विशेष पार्क का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रिश्ता केवल इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी दोनों देशों के बीच आत्मीयता और साथ ही सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दक्षिण कोरिया के राजदूत भी अयोध्या आ चुके हैं और क्वीन हो की स्मृति से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों को याद कर भावुक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विश्वास और सहयोग का यह रिश्ता अब औद्योगिक साझेदारी के रूप में और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। अंबर ग्रुप और कोरिया सर्किट का यह संयुक्त निवेश उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से आगे रहेगी। गौतम बुद्ध नगर में एम्बर ग्रुप और कोरिया सर्किट की नई परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों तथा आधुनिक औद्योगिक साझेदारी का मजबूत उदाहरण बताते हुए निवेश और रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने वाला कदम बताया है। जिले में 548 करोड़ की लागत वाली विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार बुनियादी ढांचे, सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। की खुशबू को भारत के अंदर पहुंचाया है। ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी हाथरस वासियों का, जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 550 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपको उपहार स्वरूप यहां पर प्राप्त हो रही हैं। तीनों विधानसभाओं का, चाहे वह हाथरस हो, सिकंदराबाद हो, सादाबाद हो, तीनों विधानसभाओं के लिए विकास की इन परियोजनाओं का उपहार आज देने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए आप सभी को, हाथरस जनपद के सभी वासियों को, मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो,
जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों महीनों कर्फ्यू हो, वहां विकास और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जवाहर बाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर राह चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया स्वयं के लिए ताजिया की हाइट था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। यह सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। मैं भी यहां पर मंच पर आने के पहले प्रदर्शनदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनका वैल्यू एडिशन के लिए पशु, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। अच्छी वैरायटी के सीड वहीं पर पैदा होंगे।
अच्छा उत्पादन लेना है, लागत कम हो, उसके लिए अच्छा सीड पहली प्राथमिकता है और समय पे सीड अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में अन्नदाता किसानों के लिए परिवर्तन करने के लिए आज आगे आया है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हरेक तबके के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक एक आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में रसोई गैस का जो सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसे फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम उन हर परिवारों को कर रहा है जिनके पास अपना एलपीजी का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में ऐसे उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी सरकारें जब आती हैं तब विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, नौजवानों के लिए रोजगार भी मिलता है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कदम उठाए जाते हैं, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाती है और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार प्रभावी कदम भी उठाती है। बहनों और भाइयों, ये सब संभव हो पा रहा है आपके द्वारा एक निर्णय से। एक निर्णय आप लेते हैं, कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं और जनप्रतिनिधि जी तोड़ मेहनत करके योजनाओं को अपने जनपद में लाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यही तो परिवर्तन हुआ है। आज हमारे यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता है तो अब पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट अब उसके सामने नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, हाथरस का हो, अलीगढ़ का हो, कासगंज हो, एटा हो। यहां का नौजवान जब यूपी के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से आए हो, तो लोग कहते थे दिल्ली के रहने वाले हैं। अपनी पहचान दिल्ली से देते थे, हाथरस से नहीं देते थे, एटा से नहीं देते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतनी बदनामी मोल ले ली थी। हर जिले में माफिया इनके हो गए थे, ये गरीबों का शोषण करते थे, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं को डकार जाते थे, अराजकता पैदा करते थे, उपद्रव पैदा करते थे और इनके गुर्गे जगह जगह जाकर के व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ लूटपाट करते थे और बेटी की सुरक्षा के पे भी खतरा पैदा करते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने कहा कि नहीं, जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और आज वह जारी है।
माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बनने के साथ अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तेजी के साथ बढ़ती हुई अब उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इसीलिए तो आज मैं आपके बीच आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है, की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्त अकेले भी कुछ कर सके। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुआई दे रही थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।